सौदा फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सजा सौदा के अंदर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लड़कियाँ हमारे साथ जुड़ रही हैं, जानते हैं उनसे बातचीत करके उनका क्या मानना है, डेरा सजा सौदा संस्था का माहौल कैसा है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? कोमल। कोमल जी, कहाँ से आए हो? करनाल से। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? हाँ, 10-15 साल हो गए हैं डेरा सच्चा सौदा से हम जुड़े हुए हैं, नामदान ले रखा है। कितना विश्वास करते हो मैम गुरु जी के ऊपर? पिताजी पे तो हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, इतना कि हमें किसी और पे विश्वास नहीं होगा, इतना हम पिताजी पे विश्वास कर सकते हैं और किसी पे नहीं कर सकते। मैम, क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? पिताजी से नाम लेने के बाद तो बहुत ही चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा। हमारी इतनी मतलब पिताजी ने बुराइयां छुड़वाई हैं ना, बस कहने सुनने से परे हैं वो बातें। पिताजी ने इतने करिश्मे करे हैं ना हमारे साथ, बहुत ज़्यादा। बस मतलब कह नहीं सकते उस चीज़ को भी कि पिताजी ने हमारे साथ क्या क्या करिश्मे करे हैं, क्या क्या हमारे साथ अच्छी चीज़ें हुई हैं नामदान लेने के बाद जो पहले नहीं थी। बहुत मतलब बहुत ही पिताजी से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा मतलब है हमारे साथ। गुरुजी ने समाज के लिए, लोगों के लिए क्या काम किया? पिताजी ने जो काम किया है लोगों के लिए वो तो लगता नहीं किसी और ने किया होगा अभी तक। तो 137 ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स चल रहे हैं, तो ऐसा आपने भी नहीं, आप भी दुनियादारी में रहते होंगे तो आपने भी नहीं देखा होगा ऐसे कि भी आज तक किसी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हो, इतने बड़े बड़े काम किए हो जो पिताजी ने उठाए हैं। तो इस पे तो कोई बेटियों के लिए क्या किया है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया? बेटियों के लिए तो बहुत कुछ किया पिताजी ने, जैसे वैश्याओं की पिताजी ने शादियां करवाई हैं, उनका इलाज करवा के। और ऐसे नहीं कि भी कोई ऐसी भी मतलब कोई भी परिवार ऐसे ही उठ के आ गया। वेल एजुकेटेड जो मैन होते हैं उन वो करवाते हैं शादी उनसे। और पिताजी ने बहुत कुछ करा। यहाँ पर स्कूल भी है, कॉलेजेस भी हैं, पिताजी वहाँ से एफिलिएटेड है पूरे स्कूल कॉलेजेस वगैरह। तो मतलब वहाँ से भी मतलब मैं भी यहीं से पढ़ी हुई हूँ। तो पिताजी ने बहुत मतलब बेटियों के लिए तो बहुत कुछ किया है पिताजी। 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है। हाँ जी। क्या आपको लगता है उनकी ज़रूरत है समाज को? पिताजी की तो बहुत ज़रूरत है समाज को, बहुत ज़्यादा। पिताजी जो कार्य कर रहे हैं ना वो और कोई तो चला ही नहीं सकता। मेरे अपने ओपिनियन से मैं बताती हूँ आपको, पिताजी अगर आ गए तो जैसे मतलब अब जो कार्य रुक चुके हैं ना, तो वो अगर पिताजी आएंगे तो उनको और मतलब थोड़ा सा प्रगति मिलेगी कि हाँ भी ये कार्य करने चाहिए और संगत और ज़्यादा जुड़ेगी। अब जैसे अब थोड़ा सा है कि भी स्टेबल हो चुका है काम, तो पिताजी के आने से और बढ़ेगा ये काम। तो पिताजी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज में अच्छाई के लिए। तो मैम, उनके ना रहने से प्रभाव क्या पड़ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है समाज पे? इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देख लो, नशे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बुराइयां भी बहुत, हर रोज़ न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है। आज कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। तो पिताजी थे मतलब अपने वचन सुनाते रहते थे, तो लोगों पे भी इम्पैक्ट था कि हाँ भी कि भी सुन के श्रवण करते थे तो इन चीज़ों का थोड़ा इम्पैक्ट रहता था। पर अब जैसे अब नहीं सुन पाते हैं तो लोग, तो उस चीज़ का तो फ़र्क है ही है, देखने में आता है। मैम, जो दूसरी तरफ एलिगेशन, जो आरोप लगाए गए संत जी के ऊपर, उसके बारे में क्या मानना है आपका? एलिगेशंस तो देखो ऐसे लगते रहते हैं, पर हर चीज़ सच तो नहीं होती ना, ये बात है। क्या अपील करना चाहोगे, क्या मांग करोगे सरकार? अपील तो यही करना चाहते हैं कि भी पिताजी को संत समाज की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में। यूथ के लिए लगा लो, कोई मतलब सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पिताजी की समाज को। तो फिर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार जनता की अपील मांगे कि संत जी की समाज को जरूरत है, संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप भी देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।